आप सबों को यीशु है। आज का पवित्र गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज का पवित्र गिरजा आराधना शुरू करते हुए हम लोग साक्षी बानी से गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 277। साक्षी बानी गीत नंबर 277। यीशु धन यीशु सुन हमारा गान, मन और शब्द से करते तेरा आदर मान। जो कुछ है हमारा, जो कुछ होएगा। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य वे हैं जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। प्रभु आप सबों के संग हुए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमको पाप पर मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज प्रजा और बालक ठहराया। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसे तेरी कृपा को नित पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरे प्रसन्नता की योग चाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता करने ना पावे, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करे। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए पहला और दूसरा पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो हम सबों के लिए मिलता है। पहला पाठ वचन लूक रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 36 पद से लेके 42 पद तक। लूक 6:36 से 42। और दूसरा पाठ वचन यशायाह 65 17 पद से लेके 25 पद तक। यशायाह 65 17 पद से लेके 25 पद तक। जैसे हम पढ़ते हैं वैसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे। लूका 6:36 से 42, जिसमें इस प्रकार लिखा है, जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेले अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपने ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेंगे। यहाँ तक। आमीन। दूसरा पाठ वचन यशायाह 65 का 17 से 25।
क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बात स्मरण ना होगी और सोच विचार में भी ना आएगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम्हें हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित रहूंगा। उसमें फिर रोना या चिल्लाने का शब्द ना सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसे बूढ़े जाते रहेंगे जिसने अपना आयु पूरा ना की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहराएगा। वे घर बनाकर उनमें बसेगा, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरे बसे, या वे लगाए और दूसरे खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, ना उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहराएगा और उनके बाल बच्चों उनसे अलग ना होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूँगा। भेड़ियाँ और मैना एक संग चारा खाएंगे और सिंह बैल के समान फूस खाएंगे, और सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। वचन पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। तेरा धन्यवाद हुए है ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूं कहे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। हम लोग आराधना के बीच में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे। साक्षी बानी से साक्षी बानी गीत नंबर 104। साक्षी बानी गीत नंबर 104। तू है प्रभु मेरा भाग है, तुझसे प्रीत मैं रखूंगा, सारी यात्रा में इस लोक की, तेरे पास मैं चलूंगा, तेरे पास। साक्षी बानी गीत नंबर 104।
हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आज का पवित्र दिन को देखने के लिए अवसर समय दिए। हाँ प्रभु, इस समय आपके वचन में जाने से पहले आपको स्मरण करते हैं, आपको बुलाते हैं प्रभु जी, आपको निमंत्रण देते हैं। इतने सारे लोग पिता परमेश्वर लॉकडाउन की परिस्थिति में, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में, भिन्न भिन्न जगहों में, भिन्न भिन्न घरों में और यात्रा में भी होकर आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपके वचन सुनने के लिए तैयार होते हैं। प्रभु, आप हर एक के मन आत्मा हृदय को खोल दे, आपकी उपस्थिति उनके जीवन में होने पाए कि पिता परमेश्वर वचन सुनकर समझकर उसके अनुसार अपना जीवन यापन करने पाएंगे। हाँ प्रभु, इस समय हर एक को पवित्र आत्मा से भर कि पवित्र आत्मा पाकर आपके वचन को जाने। विशेषकर साथ में प्रभु मुझे भी अगुवाई कर कि आपके जीवित वचन को आपके लोग हैं जो पिता परमेश्वर उनके पास मैं बतलाने सकूं। हर एक पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंप देता हूं और यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं। आमीन। आज के लिए उपदेश पाठ वचन हम सबों के लिए दिया गया है, जो हमें मिलता है रोमी 8:18 से 25। रोमी 8:18 से 25 उसमें ऐसा लिखा हुआ है, रोमी 8 उसका 18 से 25। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर स्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीर करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही की विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का फल है, आप ही अपने कराहते और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती, बेटा बेटी, भाई बहन, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन, आज का पवित्र गिरजाराधना में भाग लेने के लिए और अपने वचन को मनन करने के लिए, अपने वचन को जानने के लिए, अपने वचन को सुनने के लिए आज हमें 3 अवसर समय दिए हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, आज जब हम लोग उपदेश पाठ वचन को हम लोग पढ़ते हैं, रोमी 8:18 से लेके 25 तक, उसमें साफ बतलाता है कि आज का उपदेश का वचन बतलाता है कि हमें परमेश्वर की ओर से एक आशा दी गई है। एक आशा दी गई है। आज हम सब मसीही लोग हैं, हम लोग मसीह विश्वासी लोग हैं और सब यीशु मसीह के ऊपर आशा, भरोसा और विश्वास करते हैं। और आज का उपदेश वचन हमें बतलाता है कि परमेश्वर की ओर से एक आशा दी गई है, एक धीरज दी गई है स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग राज मिलने की आशा, परमेश्वर की राज मिलने की आशा, परमेश्वर के राज को पाने की आशा, परमेश्वर को पाने की आशा, अनंत जीवन देने के लिए हमें परमेश्वर चाहते हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, जवान युवती,
आज बहुत से लोग हैं संसार में, लेकिन उनका आशा कोई ऐसे आशा नहीं है कि वे लोग कोई आशा का उम्मीद करे, कोई आशा को पाने के लिए इच्छा रखे, चाह रखे। लेकिन आज हम लोग मसीह होकर, आज हम लोग मसीह लोग हैं, जिसके कारण आज हम लोगों को एक आशा दिया गया है। जब हम लोगों का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में बपतिस्मा हुआ, वही उसके बाद में हम लोगों को क्या दिया गया है, एक आशा दी गई है। रोमी 8 उसका 18 वचन हमें बतलाता है, दुख और क्लेश परमेश्वर के सामने जो आशा दी गई है कुछ नहीं। हमें दुख के बाद ही हमें क्या मिलेगा, जो हम लोग उम्मीद करते हैं, हम लोग आशा रखते हैं कि परमेश्वर एक दिन हम लोगों को अनंत जीवन देना चाहता है, हम लोगों को स्वर्ग राज का भागी देना चाहता है, उसका हम लोग भागीदार होना चाहते हैं, हमें स्वर्ग राज एक दिन मिलेगा। हम लोगों का आशा यही है। परमेश्वर को पाने की एक आशा हम लोगों की मसीहों के जीवन में क्या है, जाग गया है, जागा हुआ है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, रोमी 8 उसका 18 बोलता है, दुख और क्लेश परमेश्वर के सामने क्या है, कुछ नहीं है। जब हम लोग दुख और क्लेश उठाते हैं और उठाने के बाद में हम लोगों को क्या मिलेगा, आशा जो हम लोग रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, ईश्वर से एक दिन मिलेंगे, ईश्वर से हम लोग मुलाकात करेंगे, ईश्वर हम लोगों के लिए स्वर्ग राज में हम लोगों के लिए जगह बना के रखा है। हम लोग उस चीज को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आशा और उम्मीद लगाए रखते हैं। रोमी 8 उसका 19 वचन बतलाता है, रोमी 8 उसका 19, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रहा है। रोमी 8 उसका 19, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र की प्रकट होने की अर्थात आने की वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। प्रकट होने की बाट जो रही है। हम लोग सब जानते हैं कि सृष्टि, परमेश्वर क्या कहा, पेड़ पौधे को हो गया। कितने भी मनुष्य को छोड़ के पूरे संसार को परमेश्वर बनाया, सबको अपने मुंह के द्वारा क्या किया, बनाया, मुंह के द्वारा बोला और हो गया। लेकिन ये सृष्टि, ये संसार, रोमी 8:19 में बोलता है कि सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र की प्रकट होने की क्या करी है, बाट जो रही है। हम लोग तो परमेश्वर के बनाए हुए हैं, अपने स्वरूप बनाए हुए हैं, अपने समानता में बनाए हुए हैं, अपने जैसे परमेश्वर है उसी तरह परमेश्वर हमें क्या किया है, बनाया है। लेकिन परमेश्वर अपने हाथ से बनाया है, परमेश्वर हम लोग मनुष्य को, और ये संसार परमेश्वर की क्या है, सृष्टि है। वे लोग परमेश्वर की बाट जो रहा है, वे आशा और उम्मीद लगाए के रखा है कि वे लोग परमेश्वर के पुत्र की जो एक दिन क्या करेगा, आने वाला है। उससे बढ़कर हम लोगों को परमेश्वर प्रेम किया, उससे बढ़कर परमेश्वर हम लोगों को अपने हाथों के द्वारा रचा, अपने हाथों के द्वारा हमें बनाया, अपने हाथों के द्वारा और अपने समानता में, जैसे वह चलता फिरता है, जैसे खाता है, जैसे अपने स्वरूप जीवन का श्वास फूंक दिया। मेरे प्रियो, ठीक है, हम लोग क्या है, परमेश्वर के बनाए हुए हैं, परमेश्वर के हाथों से बनाए हुए हैं। ये संसार सृष्टि है, लेकिन ये संसार परमेश्वर की बाट जो रही है, परमेश्वर का बाट जो रहा है कि हम लोगों जो आशा और उम्मीद किए हैं एक दिन परमेश्वर से मिलेंगे। आज हम लोग परमेश्वर के बनाए हुए हैं क्या? आज हम तो परमेश्वर के समानता में बनाए गए हैं, पर हम भी परमेश्वर पर क्या करें, हमें भरोसा रखने की दरकार है। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, विश्वास करे, परमेश्वर के आने की बाट जो है कि एक दिन परमेश्वर हम लोगों को, हम मसीहों को, हम विश्वासियों को स्वर्ग राज देना चाहता है। हम लोग उस जगह तक हम लोग
लेकिन हम लोग मसीह होकर, मनुष्य होकर हम लोग वेट नहीं कर पाते, इंतजार नहीं कर पाते हैं, यीशु पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, उस क्रूस के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, तरह तरह के पापों में, तरह तरह के विचार में, संसार में हम लोग क्या करते हैं, भटक जाते हैं। रोमी 8 उसका 24 वचन हमें बतलाता है। रोमी 8 उसका 24, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रहा। हम लोग किसी चीज की आशा और उम्मीद लगाए रखते हैं, किसी चीज को पाने की आशा में हम लोग रहते हैं, और जब उस चीज को हम लोग देख लेते हैं, हम लोगों का आशा लगाने का मतलब क्या हुआ। सबको तो हम लोग अपने आंखों से क्या किए, हम लोग देख लिए, जान गए, समझ गए, लेकिन जिस चीज को हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जिस वस्तु को कोई नहीं देखा है, उसी की क्या करना चाहिए, आशा और उम्मीद लगाए रखना चाहिए। कि हम लोगों को आशा लगाना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि वह चीज हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, एक दिन मिलेगा। उस चीज को परमेश्वर हम लोगों के लिए देगा, उस चीज को परमेश्वर हम लोगों के लिए ठहरा दिया है। इसमें प्यारे माता पिता, हम लोग परमेश्वर को स्मरण करें, परमेश्वर के पास आए, कि परमेश्वर हम लोगों को अनंत जीवन देने के, अनंत जीवन का वारिस ठहराने के लिए हमें चुना है, अपने हाथों के द्वारा बनाया है, अपने जीवन का श्वास हम लोगों के नथनों में फूंक दिया है प्रियो। और चीज को भी परमेश्वर बनाया, मुंह से बोला और क्या हो गया, हो गया। लेकिन परमेश्वर हम लोगों को ऐसा नहीं बोला, अपने हाथों से रचा, अपने सोच समझ के अनुसार रचा, अपने समानता में बनाया, और आज हम लोग उसे जो आशा हम लोगों को दिया गया है कि एक दिन स्वर्ग राज मिलेगा, एक दिन अनंत जीवन मिलेगा, एक दिन परमेश्वर के पास मिलेंगे, एक दिन परमेश्वर हम लोगों को बना बनाया घर में लेना चाहता है। हम लोगों को स्मरण करें उस दिन के लिए, उस जगह जाने के लिए, उस आशा और उम्मीद को पाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, तैयारी करना है। लूक 6 उसका 39 पद वचन बतलाता है, क्या अंधा अंधा को रास्ता दिखा सकता है? नहीं। इसलिए आइए हम परमेश्वर के पास, क्योंकि वही क्या करता है, स्वर्ग दे सकता है। वही क्या करता है, स्वर्ग को दे सकता है। उसी के ऊपर शक्ति सामर्थ से भरा हुआ व्यक्ति है, भरा हुआ परमेश्वर है, परमेश्वर का राज देने के लिए तैयार है। इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर के निकट आने की अति आवश्यक है। रोमी 8 उसका 19 वचन हमें बतलाता है, ये समान परमेश्वर की बाट वो जो सब कुछ कर सकता है। रोमी 8 उसका 19 हमें वचन बतलाता है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। आज हम लोगों को सब कुछ को त्याग कर, सब कुछ को छोड़कर, उसी तरह जो संसार क्या कर रहा है, 19 पद में, सृष्टि बड़ी आशा भरी परमेश्वर के से मिलने के लिए क्या कर रहा है, भरोसा कर रहा है। आज उससे बढ़कर हम लोगों को क्या करना है, यीशु के ऊपर भरोसा और यीशु के निकट आने की दरकार है। पहला कुरिन्थी 3 उसका 19 वचन में बतलाता है, संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट क्या है, मूर्खता है। पहला कुरिन्थी 8 उसका 19 में वचन बतलाता है, पहला कुरिन्थी 3 उसका 19 वचन बतलाता है, संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट क्या है, मूर्खता है। संसार के ज्ञान से स्वर्ग नहीं पहुंच सकते, संसार के ज्ञान से स्वर्ग राज नहीं जा सकते, क्योंकि संसार का ज्ञान के द्वारा हम क्या करते हैं, हम आशा बनाए रखते हैं, हम आशा लगाए रखते हैं कि मैं बढ़ूं, हम बढ़े, मैं बढ़ूं,
मैं धनी होता तो मेरे पास धन होता तो मैं आज धनवान होता, मेरे पास पैसा होता, मेरे पास बंगला होता। हम यही सोच और विचार करते हैं। इसीलिए पहला कोरिन्थी 3 उसका 19 वचन बतलाता है, संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट क्या है? मूर्खता है। और संसार का ज्ञान स्वर्ग राज नहीं पहुंचा सकता है। देखिए, संसार का ज्ञान क्या है? संसार तक सीमित है। संसार में केवल वह काम करेगा। संसार का ज्ञान क्या है? संसार के लोग क्या बोलते हैं? मैं धनी होता, मैं केवल बढ़ता, अगला क्या होते? दब जाते। आज ऐसा परिस्थिति है प्रियो। ऐसा में परमेश्वर स्वर्ग राज नहीं दे सकता है। आशा उम्मीद करते हैं, वचन ऐसे नहीं बोलता है। उसको आगे बढ़ने के लिए संसार का ज्ञान आगे लोगों को बढ़ाने नहीं देना चाहता है। लेकिन बाइबल वचन बतलाता है कि दूसरों को मदद करो। जब हम लोगों को ये क्या करना है? स्वर्ग राज जाना है, स्वर्ग प्राप्त करना है। जो हम लोग आशा लगाए हैं कि हम लोगों को एक दिन अनंत जीवन मिलेगा, तो जब अनंत जीवन पाना चाहते हैं प्रियो, तो आज हम लोगों को क्या करना होगा? संसार का ज्ञान से अलग होना पड़ेगा, हट के जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, संसार से प्रेम करना छोड़ना पड़ेगा, संसार की माया मोह को त्यागना पड़ेगा। तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? संसार परमेश्वर का जो परमेश्वर हम लोगों को देना चाहता है, अनंत जीवन, स्वर्ग देना चाहते हैं, स्वर्ग राज दिलाना चाहते हैं, परमेश्वर का राज दिलाना चाहते हैं। परमेश्वर का राज हम लोगों को मिलने वाला है। जो हम लोग आशा और उम्मीद रखे हैं, उसको हम लोग भी पा सकते हैं जब हम लोगों का जीवन शुद्ध और पवित्र हो, परमेश्वर से लगाव हो, परमेश्वर की संगति में जीवन व्यतीत करे, वचन पर चलने वाला बने, वचन को सुनने वाला बने, परमेश्वर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बने, दीन और नम्र व्यक्ति बने। तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? स्वर्ग राज प्राप्त कर सकते हैं। तब हम लोगों को परमेश्वर क्या करेंगे? स्वर्ग राज दे सकते हैं। जो हम लोग आशा और उम्मीद हम लोग रखे हैं, लगाए हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे? प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण प्रियो, परमेश्वर के पास या लॉकडाउन की परिस्थिति में दीन और नम्र होकर हम लोगों को उनके निकट आने की अति आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित और उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन, समय, अवसर के लिए। प्रभु, आपका अनुग्रह और दया हुआ कि आप अपने वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर हम सब विश्वासियों के साथ बात करना चाहते हैं और हमें अगुवाई किए कि या लॉकडाउन की परिस्थिति में भी पिता परमेश्वर, जो हम लोग आशा और उम्मीद हम लोग करते हैं, हम विश्वासी लोग हम लोग करते हैं कि एक दिन हम लोगों को स्वर्ग राज मिलेगा, एक दिन हम लोगों को अनंत जीवन मिलेगा, एक दिन हम लोग उस जगह जहां आप ठहराए हैं उस जगह हम लोग पहुंचेंगे, उसका भागीदार होंगे। हम लोग अपने आप को तैयार कर सके। पिता परमेश्वर, हर एक इस समय जो आपका वचन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हर एक का मन आत्मा हृदय को आपके करीब लाते हैं। उनका मन को बदल, विचार को बदल, सोच को बदल और आपके करीब होकर जीवन व्यतीत करने में आप उनका सहयोग कर। हर एक पाप दोष गुनाह को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्त यीशु में आप लोगों के हृदय, आप लोगों की मन की रक्षा करे, आमीन। मंडली पुकार हम लोग सुनेंगे। जमशेदपुर पेरिस के लिए विशेषकर है। पेरिस कार्यकारिणी की मीटिंग दिनांक 12 जुलाई 2020 रविवार को दिन 10 बजे मानगो आराधनालय में होगी। सभी माननीय सदस्य समय पर आने की कृपा करें। मंडली के कोषाध्यक्ष साथ ही सभी से अनुरोध है कि केंद्रीकरण की राशि पेरिस कोषाध्यक्ष को जमा करें। साथ में विशेषकर सभी सदस्यों से अनुरोध है कि मास्क आवश्यक पहनकर आए और समय पर
12 जुलाई 2020 को आए ताकि हमारी पेरिस कार्यकारिणी की बैठक सही समय पे होने पाए। धन्यवाद। आइए हम लोग तीसरा गीत गाएंगे कुड़ुक से, कुड़ुक गीत नंबर 360। कुड़ुक गीत नंबर 360। उर्बस नुआनांग है दुलारो, उर्बस नुआनांग है बलारो, झबरारा सिंगरारा, उर्बस गे माड़िक का कोड़े माला लगी। कुड़ुक गीत नंबर 360। सारी बातों को परमेश्वर के हाथ में हम लोग सौंपेंगे और आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जावे। हे प्रभु,
भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करे। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावे। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं या कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावे। जगत के लूथरन कलीसिया विदेश के हमारे मित्रों का आशीष दे कि ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावे। कलीसिया के विद्यालयों, अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक लौलिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम उद्यम, नौकरी, व्यवसाय, श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई विवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में उनको शांति दे। मुट्ठी दान जो पिता परमेश्वर अपने अपने घर परिवार में इस समय आराधनालय में आकर पिता परमेश्वर अपने मुट्ठी खोलते हैं, प्रभु आप उसमें बहुतायत से आशीष दे। जिस भंडार के द्वारा वह परिवार दिया है प्रभु उसमें आप बहुतायत से आशीष दे। जो परिवार बीमार हैं, दुख तकलीफ में हैं, पिता परमेश्वर बीमार से ग्रसित हैं, पिता परमेश्वर इस समय कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी से पूरे संसार जूझ रहा है, पिता परमेश्वर ऐसे समय में आप उनका आड़ ढाल रक्षा रखवाली कर। जीवित पिता परमेश्वर आने इस संडे से लेके आने वाला संडे तक के जीवन में आप हर एक माँ बाप भाई बहन को रक्षा रखवाली कर, ताकि आने वाला संडे आपको धन्यवाद देने सकेंगे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे जगह दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे प्रस्ताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्य का त्राणी ठहर, उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजियाला प्रकाश कर। हमको आपस्तापी मृत्यु से बचा, अंत को हमारे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महात्म सदा तेरे है। आमीन। आप विश्वासी और दिन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय।